भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर फिर साधा निशाना का, राज्य की जनता को दे रहे हैं धोखा। और हॉकी इंडिया में झारखंड के 2 प्रतिनिधियों को मिली जगह, भोलानाथ सिंह बने महासचिव और अंशुता लकड़ा कार्यकारिणी समिति में शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। गुजरात के एकता नगर में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने सभी राज्यों से पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और पूरे भारत में सफल समाधान लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा होते हैं और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। भारत के लोगों को सर्कुलर इकोनॉमी सिखानी पड़े ऐसा नहीं है। हम कभी प्रकृति के शोषक नहीं रहे, सदैव प्रकृति के पोषक रहे हैं। हमारे जो पर्यावरण मंत्री आज आए हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप भी अपने राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। पर्यावरण मंत्रालय चाहे जिस किसी राज्य में हो या केंद्र में, उनके दायित्वों का विस्तार बहुत बड़ा है। इसे संकुचित दायरे में नहीं देखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से समय के साथ हमारी व्यवस्था में एक सोच ये हावी होती चली गई कि पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका रेगुलेटर के तौर पर ज्यादा है। लेकिन मैं समझता हूं पर्यावरण मंत्रालय का काम रेगुलेटर से भी ज्यादा पर्यावरण को प्रोत्साहित करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों पर पुस्तक का विमोचन आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में किया गया। इस पुस्तक का नाम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि मई 2019 से मई 2020 तक के प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों पर आधारित इस पुस्तक में मोदी सरकार के विचार, संकल्प और निर्णय लेने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। India is widely acknowledged as a progenitor of some profound philosophies that sought to enrich the understanding of the cosmic universe and the man. The relationship between the Brahman and the soul and the spiritual salvation through the unity of the Brahman and the soul and ultimate destiny. झारखंड में आज से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई। राजधानी रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस ने इस अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, रांची के सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी, अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। राजधानी रांची से राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संस्थानों का सहयोग सबसे जरूरी है।
देश में क्षय रोग नियंत्रण गतिविधियों को 50 से अधिक वर्षों से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1962 में बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार से जुड़े जिला टीबी केंद्र मॉडल के रूप में शुरू किया गया था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना ही हमारा पहला उद्देश्य है, जिसके लिए हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस लक्ष्य को 2025 का लक्ष्य मानकर, या मैं कहूं कि इसको लक्ष्य तक मानकर इसके उन्मूलन की दिशा में कारगर रूप से कदम उठाया है। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि देश में वर्तमान समय में 13.5 लाख से अधिक टीबी के मरीज हैं और 7,000 से अधिक संस्थाएं इसके लिए सेवा कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को जन जागरण के जरिए खत्म किया जा सकता है। जागरण ये होना चाहिए कि टीबी का मरीज मास्क जरूर लगाएं, घर में अलग कमरे में रहे, दूरी बनाएं, अपना खाना जिस प्लेट में खाएं वो आपको अपने धोना है, कपड़ा अन्यत्र सुखाना, अपना कपड़ा अन्यत्र धोना है। क्योंकि अगर हम ये सब जागरण नहीं कर पाए तो ये लक्ष्य मुश्किल होगा। राज्यसभा सदस्य महुआ माझी ने भी इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। वो जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं या आसपास के लोग संक्रमित होते हैं, उसके लिए यह व्यवस्था सचमुच बहुत ही फायदेमंद होगा और इसमें जन भागीदारी जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर को डिजिटल माध्यम से इस राष्ट्र व्यापी अभियान की शुरुआत की थी। इसका मकसद साल 2025 तक देश को क्षय रोग मुक्त बनाना है। आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं और सहायिकाओं ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जोरदार अभिनंदन किया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा सेविका सहायक चयन और मानदेय नियमावली को स्वीकृति देने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। तो आप लोगों ने देखा और कई चीजें, ये आप लोगों की ही सिर्फ आज आप एक समूह के लोग हैं, लेकिन और भी लोगों को देखिए, और भी कर्मचारियों को देखिए, और भी संवर्ग के लोगों को देखिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे बड़ा बाबू हो, चाहे बीडीओ हो। झारखंड आईएएस वाइव्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मोरहाबादी मैदान में 14 से 18 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले दीपावली मेले मुख्यमंत्री को सपरिवार शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इधर रांची की दुर्गा पूजा कमेटियों के पदाधिकारियों ने भी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और दुर्गा पूजा के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने को लेकर आज झारखंड विधानसभा परिसर में सचिवालय सेवा संघ और विधानसभा सचिवालय ने संयुक्त रूप से धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव के बाद हम लोगों ने जब सरकार गठन किया और सरकार गठन करने के बाद
जो औपचारिक कार्य थे, उन कार्यों का शपथ ग्रहण का कार्यों का समापन इसी विधानसभा परिसर में हो रहा था। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने वर्तमान राज्य सरकार द्वारा 1932 की खतियान आधारित स्थानीयता नीति और 27% आरक्षण से जुड़े निर्णय को राज्य की जनता के साथ धोखा करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय विधि सम्मत नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और आरक्षण नीति संबंधी निर्णय लेकर यहां के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्थानीयता का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। इस मुद्दे पर राज्य सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है। श्री दास ने कहा कि उनकी सरकार ने सभी दलों, सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और न्यायालय के सुझाव के आधार पर नियोजन के साथ जोड़ करा स्थानीय नीति को परिभाषित किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने लोगों को धोखा देने के लिए यह निर्णय लिया है। तो हमने 30 वर्ष से जो झारखंड में रह रहे, जो 85 कट डेट और उसमें और शर्त थे, जो झारखंड में जन्म लिए, जिसके पास खतियान है, वो कॉपी आपको हम लोग दे देंगे। और नियोजन नीति से हमने जोड़ा और 4 वर्ष आपने देखा हमारी 85 की जो कट ऑफ डेट पर कोई विवाद नहीं हुआ, कोई मामला कोर्ट कचहरी नहीं गया। आरक्षण से जुड़े निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार रेवड़ी की तरह आरक्षण बांट रही है। श्री दास ने कहा कि विधि सम्मत सारी प्रक्रियाओं को पूरा किए बगैर राज्य सरकार ने झारखंड के मूलवासी, आदिवासी और पिछड़ों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। 3 करोड़ जनता के साथ फ्रॉड कर रहा है, राज्य की जनता को धोखा दे रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं 15/11/2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। ऐसी योजना बनाई गई जो लागू हो ही नहीं सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय मुख्यमंत्री 23 मार्च 2022 बजट सेशन में उन्होंने खुद कहा। श्री दास ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का कार्यकाल बगैर किसी उपलब्धियों का रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से खनन व्यापार में लिप्त है। विज्ञापनों के माध्यम से सरकार राज्य की जनता को सिर्फ झांसा देने का काम कर रही है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,383 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 6,424 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 6 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 29 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 17 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोडरमा जिले में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में राज्य कुष्ठ सलाहकार काशीनाथ चक्रवर्ती ने समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान सहिया बहनों को कुष्ठ रोगियों के प्रति उनके दायित्वों के बारे में बताया गया। बोकारो जिले में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के खिलाफ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कुल 25 दुकानों और व्यक्तियों से 3,350 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। जिला परामर्शी मोहम्मद असलम ने बताया कि जिले के सभी थाना क्षेत्रों में यह अभियान जारी रहेगा। देवघर जिले में सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज मोहनपुर प्रखंड में 4 और मधुपुर में 2 सड़कों की आधारशिला रखी। इस मौके पर श्री दुबे ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के दौरान प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में
75 गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना है। 4 सड़क जो है ये मोहनपुर ब्लॉक में है। देवघर जिला का आज़ादी के बाद यदि कोई ब्लॉक सबसे पिछड़ा था तो उसमें एक मोहनपुर था और दूसरा देवीपुर था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से मैं सांसद बना हूं, जब से नारायण जी विधायक बने हैं, तो हम दोनों का टारगेट केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, जब हमारी डबल इंजन की सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार थी, तो टारगेट ये था कि इन दोनों पिछड़े ब्लॉक को जो है विकसित ब्लॉक बनाना है। और उसमें आज देवीपुर में आप देख रहे हैं कि एम्स जैसी संस्था नजर आ रही है, मोहनपुर में एयरपोर्ट जैसी संस्था नजर आ रही है, सड़कों का जाल बिछ गया है, नेशनल हाईवे, रेल, यदि आप देखेंगे मोहनपुर हल्दिया रेल, कई एक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रोजेक्ट यहाँ चालू है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 29 सितंबर को बुलाई गई है। इस बैठक में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ ने आज पुराना विधानसभा मैदान से लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास तक न्याय मार्च निकाला। मार्च में सभी जिलों से टेट पास सहायक अध्यापक शामिल हुए। संघ का नेतृत्व कर रहे मनोज यादव ने कहा कि उन्हें भी सरकारी शिक्षक का दर्जा और वेतनमान दिया जाना चाहिए। वेतनमान दीजिए, तब ना पेंशन देंगे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने आज बोकारो जिले में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पिछड़ी जातियों से जुड़े कई मामलों पर चर्चा हुई। आयोग के सदस्य ने अंचलाधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वे अधिकारी की तरह नहीं बल्कि सेवा भाव से जनता का काम करें। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में विभिन्न प्रखंडों के लोग अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे थे। उपायुक्त ने लोगों की फरियाद सुनी और समस्याओं के निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रतिबंधित लॉटरी टिकट का कारोबार करने के आरोप में कोडरमा जिले के तलैया थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान 6 लाख रुपए के लॉटरी टिकट और करीब 2 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार यह लॉटरी टिकट नागालैंड और बंगाल से मंगाई जाती थी। लॉटरी टिकट मंगाया करके यहाँ बेची जा रही है और उसमें ऑनलाइन उसका रिजल्ट निकलता है। 5 रुपए 10 रुपए की टिकट बिकती है। इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें 5 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। 1,98,780 रुपए नगद बरामद हुए हैं। राज्य ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन भुगतान से संबंधित अवमानना मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट सचिव के सोन का वेतन रोकने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एसएन पाठक की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के बाद ही उनका वेतन रिलीज किया जाएगा। आकांक्षी जिला पूर्वी सिंहभूम में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कदमा स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्थान के फैकल्टी राज्य प्रसाद बताते हैं कि सारा प्रशिक्षण निःशुल्क है। हमारे यहाँ अभी एक ट्रेनिंग चल रहा है जो ब्यूटिशियन का है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित है और इसको स्पॉन्सर करती है बैंक ऑफ इंडिया, जो यहाँ की लीडिंग बैंक है। ये 30 दिवसीय प्रशिक्षण है, 1 महीना का। इसमें हमारे प्रखंड, अलग अलग प्रखंड से करीब 30 महिलाएँ आई हैं और यहाँ प्रशिक्षण ले रही हैं। ये सारा प्रशिक्षण निःशुल्क है। यहाँ पे इनको जो थ्रेडिंग है, ब्लीचिंग है, फेशियल है, इस इत्यादि की जो भी ब्यूटिशियन करती है वो सारा चीज सिखाया जाता है। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत
टिमकेन कंपनी में कार्यरत ठेकाकर्मी आशीष प्रामाणिक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजन उचित मुआवजे को लेकर कंपनी गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। ऑलरेडी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र से राज्यभर में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान सर्वाधिक बारिश 34.8 मिलीमीटर देवघर में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्यभर में आगामी 29 सितंबर तक ऐसे ही हालात रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब भी राज्य में 20% कम बारिश हुई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम 25.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.5 और न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह को हॉकी इंडिया में निर्विरोध महासचिव निर्वाचित किया गया है। इसके साथ ही हॉकी झारखंड की कोषाध्यक्ष और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अंशुता लकड़ा को कार्यकारिणी समिति में शामिल किया गया है। झारखंड के दोनों प्रतिनिधियों को हॉकी इंडिया में जगह मिलने पर राज्य के खेल प्रेमियों में उत्साह है। 22वीं योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 24 और 25 सितंबर को रांची में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में 19 जिलों के लगभग 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। आयोजन समिति के सचिव पंकज प्रसाद ने बताया कि प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य के 3 जिलों की पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना उग्रवादी संगठन जेजेएमपी का विकास जी उर्फ विकास लोहरा मारा गया। रांची में बुढ़मू थाना क्षेत्र के महुआ खुर्रा में उसकी हत्या कर दी गई है। आपसी संघर्ष में विकास की हत्या की बात सामने आ रही है। पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान के दौरान विकास का शव बरामद कर लिया है। पलामू की उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज ने चैनपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय +2 उत्क्रमित बालिका उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कस्तूरबा विद्यालय की कुछ मामूली समस्याओं के शीघ्र निदान की बातें कही। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के कर्मचारी आज 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। कर्मचारी बैंक के निजीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बैंक कर्मियों की इस हड़ताल का राज्य भर में असर देखा गया। धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक 2 एरिया 1 के मुराइडी कोलियरी में बमबाजी की घटना घटी है। सूचना मिलने के बाद बरोरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। रांची जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के पंचमुखी मंदिर के पास स्थित 5 दुकानों में चोरी की घटना हुई है। चोरों ने पंचमुखी मंदिर के पास स्थित जनरल स्टोर, फूल दुकान, सैलून और 2 श्रृंगार दुकानों में चोरी की है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की। कुर्मी को एसटी में शामिल करने सहित अन्य मांगों को लेकर कुर्मी समाज का आंदोलन आज चौथे दिन भी जारी रहा। आद्रा और खड़गपुर मंडल में अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर जन आंदोलन का असर रेल सेवाओं पर पड़ा है।
अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन के कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। कुछ ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने एनबीबी, डीसीपी, डब्ल्यूएचओ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जिले में कालाजार उन्मूलन के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सहिया, एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों को कालाजार उन्मूलन एवं चिकित्सीय परामर्श के लिए प्रशिक्षित करने और आईआरएस छिड़काव के प्रचार प्रसार के संबंध में निर्णय लिया गया। दुमका में पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता के संदेश प्रेषित करने के उद्देश्य से आज मसानजोर डैम पर्यटन स्थल में साफ सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को स्वच्छता और साफ सफाई की दिशा में जागरूक किया गया। गोड्डा जिले के बसंतराय थाना क्षेत्र के बड़े पोखर के किनारे आगलगी की घटना की मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। कल रात इस इलाके में आग लग जाने से 10 से ज्यादा दुकानें जल गई थीं। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको कश्मीर के खूबसूरत वादियों में स्थित मार्गन टॉप के दर्शन कराते हैं। धरती के स्वर्ग के नाम से मशहूर कश्मीर अपनी मनमोहक नजारों और चमचमाती झीलों से सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। कश्मीर की शीतल आबोहवा, हरे भरे मैदान और खूबसूरत पहाड़ियों की वादियों में प्रकृति की अद्भुत चित्रकारी इसमें अनुपम सौंदर्य की छटा बिखेरती है। कश्मीर की इन्हीं खूबसूरती में 4 चांद लगाता मार्गन टॉप दुनिया की सबसे खूबसूरत पर्वत चोटियों में से एक है। मार्गन टॉप की सुरम्य और अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता का दीदार करने के लिए देश ही नहीं विदेशी पर्यटकों का भी तांता लगा रहता है। पर्यटक यहाँ की मंत्र मुग्ध करने वाली सुंदरता को देख हतप्रभ रह जाते हैं। पहाड़ की चोटियां, हरी भरी घाटियों और रंग बिरंगे फूलों से इसकी सुंदरता और भी आकर्षक हो जाती है। यहाँ की झील के झिलमिलाते जल को निहारना अत्यंत सुखद अनुभूति देता है। मार्गन टॉप के मनमोहक वातावरण में सूर्योदय और सूर्यास्त के सुनहरे नजारे को निहारकर प्रकृति की खूबसूरती पर्यटकों का दिल जीत लेती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का किया शुभारंभ। कहा, प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं का सहयोग जरूरी। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किया अभिनंदन। झारखंड आईएएस वाइव्स एसोसिएशन और दुर्गा पूजा कमेटी ने प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर फिर साधा निशाना। कहा, राज्य की जनता को दे रहे धोखा। और हॉकी इंडिया में झारखंड के 2 प्रतिनिधियों को मिली जगह। भोलानाथ सिंह बने महासचिव और अंशुता लकड़ा कार्यकारिणी समिति में शामिल।